हाय एच, पहचानो मुझे? हितेश। सॉरी, एचपी। आजकल लोग एचपी के नाम से ज़्यादा जानते हैं मुझे। और कैसी हो तुम? उम्मीद है अच्छी होगी। सॉरी, थोड़ा फॉर्मल हो गया ना। देखो, आज भी मुझे तुमसे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना नहीं आती है। हाँ, एक्चुअली आज तुमसे बहुत बातें करनी है, लेकिन वक्त थोड़ा कम है। आई डोंट नो कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ती है। तो चलो 9th क्लास से ही शुरू करता हूँ। ये नहीं बताऊँगा कि हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी, पहली बार बात कैसे हुई थी, लेकिन 4 साल 9th से लेकर 12th तक के 4 मोमेंट्स मुझे अच्छे से जो याद हैं वो बताऊँगा। क्योंकि 9th क्लास बहुतों का एक टर्निंग पॉइंट होता है कि आप 11th में क्या लेंगे, क्योंकि पीसीएम, कॉमर्स और पीसीबी के बारे में हम 9th क्लास में डिसाइड कर लेते हैं। तो 9th क्लास मेरा भी एक टर्निंग पॉइंट था। मैं स्पोर्ट्स खेलता था, लेकिन 9th क्लास में सब छोड़ दिया था, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। तो स्पोर्ट्स छोड़ दिया और 14-15 घंटे पढ़ने में लग गया। मेहनत बहुत करता था, लेकिन मेरे कभी मार्क्स नहीं आते थे। और वो कहते हैं ना, समाज बुरा होता है, और जब समाज कंपेयर करने पे आता है तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। कंपैरिजन हुआ तो मैं कहीं स्टैंड ही नहीं करता था। धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सुसाइडल थॉट्स आने लगे। न्यूज़पेपर में सबसे पहले न्यूज़ ये पढ़ता था कि आज किस बच्चे ने सुसाइड किया। लेकिन अचानक एक दिन, पता नहीं तुम्हें क्या हुआ, तुमने मुझसे बात की, और जब तुमसे बात की ना, तब पता चला कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। आपका 2 मिनट का डिसीजन आपकी पूरी लाइफ नहीं ले सकता। बात करके अच्छा लगा। फिर अब ये 10th क्लास का है। जब हम 10th क्लास में आए थे तो एक दिन हमारा इंग्लिश का टेस्ट था, और क्योंकि तुम्हारे कम मार्क्स आए थे, मतलब तुम फेल हो चुकी थी, और जाहिर सी बात है मैं भी फेल हो गया था, और मुझे रोना आ रहा था, लेकिन तुम पहले रोने लगी। तो अब वो एक जिम्मेदारी आ गई थी कि अगर हम दोनों रोएंगे तो मनाएगा कौन। तो मैंने सोचा कि एज अ बॉय मुझे तुम्हें मनाना चाहिए। तो मैं कोशिश में लग गया, तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर पता नहीं मैंने कौन सी क्या बात कही और तुम हंसने लगी। और उस दिन जब दोपहर को जब छुट्टी हुई, तुम मेरे पास आती हो और बोलती हो कि थैंक यू हितेश, अगर आज तुम नहीं होते ना तो आज मैं बहुत रोने वाली थी। सॉरी। तो फिर उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब तक जिस पल मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना, तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। कैसे भी करके हम 11th क्लास में आए। क्योंकि तुम टॉपर थी तो मुझे लगा तुम पीसीएम लोगी, और मैं एवरेज स्टूडेंट, मेरे 8.4 सीजीपीए बने थे और उसके 10 सीजीपीए। मेरा डिसाइडेड था कि मैं कॉमर्स लेने वाला हूँ, और वो शायद पीसीएम लेने वाली थी, लेकिन वो बोलते हैं ना, किस्मत, उसने भी कॉमर्स ले लिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे 12th में टॉप करना है, तो मैं तुमसे दूर रहा करूँगा, ताकि वो लाइकिंग ना हो और तुम मेरे सपनों के बीच ना आ पाओ। लेकिन फिर जो हमारी क्लास टीचर थी, उन्होंने हमें साथ में बिठा दिया पूरे साल के लिए। अब घंटा पढ़ाई होने वाली थी हमारी। तब मैंने 11th में शायरी शुरू की। किसी को बताता नहीं था कि मैं शायरी लिखता हूँ, क्योंकि वो बस मेरे तक ही रहे तो अच्छा था ना। लेकिन एक दिन तुमने पढ़ लिया, और जब तुमने पढ़ा और मोटिवेट किया ना, बहुत अच्छा लगा। मैं कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं ढूंढ पाता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने मुझे पहचाना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आज मैं जो भी हूँ, ये बोल सकता हूँ कि 70-80% मैं तुम्हारी वजह से हूँ। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम तो जानती हो ना कि मैं लोगों से बहुत डरता था, और आज देखो, लोगों के सामने मैं तुम्हारी कहानी सुना रहा हूँ। क्लास 12th, 31 मार्च 2016, ये हमारा आखिरी मुलाकात वाला दिन था। और ठीक 10:30 बजे हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था, और ठीक 10:30 बजे इकोनॉमिक्स का पेपर शुरू हुआ। और जैसे ही 1:30 बजे ख़त्म हुआ ना, मुझे एक रियलाइजेशन होता है कि आज हमारी आखिरी मुलाकात वाला दिन है, और उस दिन रियलाइज़ होता है कि वो लड़की कितनी इम्पोर्टेंट बन चुकी है मेरी लाइफ में।
मैं उस दिन उसको सब बताने वाला था। मैं जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हम दोनों साथ में क्लास से बाहर निकले। जैसे ही हमने मेन गेट क्रॉस किया तो वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई और मैं वही उसके पीछे खड़ा था। मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मैं तुम्हें रोकना चाहता था, तुम्हें हर चीज़ बोल देना चाहता था, लेकिन शायद एक राइट टाइम का वेट कर रहा था, एक राइट मोमेंट का वेट कर रहा था। एक बात बताऊं दोस्तों, मुझे लगता है राइट टाइम या राइट मोमेंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। राइट मोमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, आप वो सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो, और राइट टाइम वो तो शायद कभी आता ही नहीं है। राइट टाइम वो है जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें उसको जाके बोलना है, जब हम डिसाइड कर लेते हैं हमें अपना पैशन फॉलो करना है, जब हम डिसाइड कर लेते हैं हमें अपना करियर बनाना है। आज 4 साल से ज़्यादा हो गए हमारी आखिरी मुलाकात हुए। आज भी मेरी सुबह तुम्हारी तस्वीर देख के शुरू होती है और मेरी रात तुम्हारी तस्वीर देख के खत्म। जब भी टेंशन में होता हूँ ना तो तुम्हारी वो क्यूटनेस वाली स्माइल देख के मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। बस बात यही है कि अगर मैं तुम्हें बोल देता कि मुझे तुमसे प्यार है तो आज माइंड में एक क्लैरिटी रहती कि मुझे तुम ही पे ठहरना है या तुमसे आगे बढ़ जाना है। मैं कभी बोल नहीं पाया तो आज तक ठहरा हुआ था, और आज मैं वादा करता हूँ कि मैं अब तुम पर ठहरा नहीं रहूँगा। मैं अब तुम पर रुकना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक तुम पर रुका रहूँगा ना तो ये दिल किसी और को इजाज़त नहीं देगा। तुम जब तक इधर थी ना, बहुतों का दिल तोड़ा, अब नहीं हो पाएगा। हाँ, तुमसे कुछ शिकायत नहीं है, लेकिन अब तुम्हारा इंतज़ार भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।